अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तेरे बिना मैं नहीं के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुर्तज़ा जो कि नूर की मोहब्बत में मरा जा रहा था और अपनी माँ, बहन और इतनी बावफ़ा और मासूम बीवी के ख़िलाफ़ जाकर वो नूरुलैन से दूसरी शादी कर रहा था और नूरुलैन इसको बार बार मजबूर कर रही थी कि वो तहनीत से पीछा छुड़वाए और इसको तलाक दे। मगर मुर्तज़ा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह ख़ुद तहनीत को तलाक दे सके, इसलिए वो तहनीत को मजबूर करता रहा कि तहनीत इससे तलाक लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाए। मगर तहनीत जो कि एक बावफ़ा और बाशऊर लड़की है, वो तलाक लेने से इनकार कर देती है, बल्कि वो मुर्तज़ा को नूरुलैन से दूसरी शादी की इजाज़त भी दे देती है। और जब मुर्तज़ा और नूरुलैन सबकी मुखालफत के बावजूद एक हफ़्ते बाद निकाह की डेट भी फ़िक्स कर लेते हैं, तो ऐन वक्त पे नूरुलैन एक बार फिर अपने करियर की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेकर मुर्तज़ा को ठेंगा दिखाकर उसे 6 महीने इंतज़ार करने को कहती है। और एक बार फिर नूरुलैन एक मुर्तज़ा के मुकाबले में अपने करियर को प्रेफरेंस देती है और मुर्तज़ा को इसकी हैसियत याद करवाती है। और एक बार फिर मुर्तज़ा नूर से ठोकर खा के तहनीत के पास वापस चला जाता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है अपनी माँ से, अपनी बीवी से और अपनी बहन से। और ऐसे में जब तहनीत की माँ बनने की खुशखबरी भी आती है तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और मुर्तज़ा की अम्मी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं जिसने उसे तहनीत और उसके वालिदैन के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। दूसरी तरफ नूरुलैन अपने वालिद, भाई और भाभी को, जो कि इसके मुर्तज़ा से शादी करने के इरादे से परेशान होते हैं, उनको अपने अमेरिका जाने की खबर सुनाकर मज़ीद परेशान कर देती है। और नूरुलैन का बूढ़ा बाप बेचारा नूरुलैन की इस खुदसरी से परेशान होकर अपनी बेबसी पे आंसू बहाता है। और जब नूरुलैन और मुर्तज़ा के दरमियान एक बार फिर दूरियां बढ़ जाती हैं तो नूरुलैन एक बार फिर बड़ी बेगैरती से तहनीत से दोस्त बनकर मिलती है ताकि वो एक बार फिर तहनीत और मुर्तज़ा के दरमियान रहकर इनमें गलतफहमियाँ पैदा कर सके। मगर इस बार तहनीत भी खरी खरी सुनाकर नूरुलैन की तबीयत साफ़ करती है। वो उसको कहती है कि कुछ यादें राख बन जाती हैं और राख को खुरेदते नहीं वरना हाथ भी गंदे हो जाते हैं और लिबास भी। और नूरुलैन, जिसको लगता है कि वो बहुत ज़हीन है और हर एक को बड़ी चालाकी से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फ़न जानती है, तहनीत की इस बात पे तिलमिला जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही तहनीत हो जिसने मेरे साथ पता नहीं क्या ख्वाब देखे थे। इस पे तहनीत नूरुलैन को जताती है कि तुम भाग रही हो ना ख्वाबों के पीछे, तो भागो, हर बार यूं उलझ कर क्यों गिर जाती हो। और तहनीत की तरफ से यूं टका सा जवाब पाकर वो बहुत तिलमिलाती है। नूरुलैन से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तज़ा और तहनीत से बदला लेने के लिए पागल हो रही होती है और आईने में खड़ी होकर ख़ुद से कहती है कि ये मत समझना मुर्तज़ा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई। तुम देखना, वापस इस तरह लौट कर आऊँगी, इतनी कामयाब होकर आऊँगी कि तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। इससे मालूम होता है फ्रेंड्स कि उसको कभी मुर्तज़ा से मोहब्बत थी ही नहीं। वो उसको तलाक पे भी इसलिए उकसा रही थी ताकि तहनीत को उसकी ज़िंदगी से निकाल दे। उससे अपनी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसके लिए उसने दोबारा मुर्तज़ा की ज़िंदगी में आके उसको मोहब्बत का फ़रेब दिया। और मुर्तज़ा इतना बेवकूफ़ है कि बार बार तहनीत की तरफ से उसको ठेंगा मिलता है, बार बार तहनीत उसको ठुकराती है और अपने करियर को प्रेफरेंस देती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके पीछे भागता है। आई विश कि इस दफ़ा मुर्तज़ा की आंखों पे बंधी हुई पट्टी, नूरुलैन की मोहब्बत की बंधी हुई पट्टी उतर जाए और उसको अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपनी हंसती बसती ज़िंदगी नज़र आए। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? क्या नूरुलैन एक दफ़ा फिर तहनीत और मुर्तज़ा की ज़िंदगी में अज़ाब बनकर नाजिल होगी और इस दफ़ा फिर एक बार फिर मुर्तज़ा उसको मुंह लगाएगा या उसको ठेंगा दिखाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।